हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मीना को आज अपने जीजा जी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में बैठकर वो रोने लगी और उसे इस बात का दुख हो रहा था कि वो उसकी बहन और जीजा जी के बीच आ गई है। अगर उसे पता होता कि उसके जीजा जी उससे इस तरह की बातें करने लगेंगे तो वो उनसे दोस्ती करती ही नहीं थी। उसके कारण उसकी बहन का दिल कितना दुख रहा होगा। दरअसल नैना और मीना दो बहनें थी। नैना के लिए लड़के देख रहे थे और मीना छोटी थी इसलिए कुंवारी ही थी। दिखने में तो नैना भी बहुत सुंदर थी पर मीना से थोड़ी कम थी। जब जब कोई लड़का नैना को देखने आता तब तब वो लड़का नैना को रिजेक्ट कर देता और फिर मीना को पसंद कर लेता। सब यही कहते कि हमें नैना नहीं बल्कि मीना पसंद है। धीरे धीरे इस बात से घर में तनाव का माहौल रहने लगा क्योंकि नैना मीना से जलती नहीं थी, लेकिन उसे खुद के लिए बहुत दुख होता था कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। उसने अपने दुख को मीना से छुपाने की बहुत कोशिश की पर उसका दुख उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा था। मीना भी अपनी बहन को देखकर दुखी होती थी और सोचती थी कि लोग मेरे कारण उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। कितनी हीन भावना आ जाती होगी दीदी में। उन्हें मेरे कारण कितना दुख पहुंचता होगा। इन्हीं सब विचारों के कारण मीना ने फैसला लिया कि अगली बार जो भी लड़का नैना को देखने आएगा उससे मीना नहीं मिलेगी, शादी के वक्त तक सामने नहीं आएगी। मीना के इस फैसले पर सभी राजी भी हो गए थे और जब मोहन नाम का एक लड़का नैना को देखने आया तब मीना घर से चली गई। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। तो मोहन को नैना पसंद आ गई और वो शादी के लिए भी तैयार हो गया। जब मोहन के परिवार ने पूछा कि आपकी दूसरी बेटी नजर नहीं आ रही है तब सभी ने यही कहा कि वो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गई है, फिर कुछ वक्त के बाद ही लौटेगी। मोहन दिखने में अच्छा था पर नैना से कम सुंदर था। उसका परिवार बहुत अच्छा था, दिलों में भी वो अच्छा ही लग रहा था और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। सब कुछ सही था इसलिए नैना भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गई थी। पहले के जमाने में तो रिश्ते घर परिवार और पैसा देखकर ही तय किए जाते थे, इसलिए जब मोहन और नैना ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तब उसी वक्त घर वालों ने एक छोटा सा दस्तूर कर दिया और सगाई पक्की कर ली। कुछ ही दिनों के बाद सगाई का फंक्शन रख दिया गया और सगाई में भी मीना ने अपनी उपस्थिति नहीं दी। घर वालों ने सभी को यही लगा कि वो शादी में ही आ पाएगी, इसलिए किसी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मीना को इस बात का बहुत दुख था कि वो अपनी ही बहन की सगाई में सम्मिलित नहीं हो पाई थी। वो अपनी बहन को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी सगाई टूट जाए। लेकिन कई गुना ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि उसके कारण अब उसकी बहन दुखी नहीं थी और उसकी सगाई हो रही थी। सगाई के 2 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त भी निकल पाया था। फिर ये 2 महीने शादी की तैयारियों में किस तरह से निकल गए किसी को भी कुछ पता नहीं चला। अब शादी वाले दिन तो मीना को सबके सामने आना ही था। मीना फेरों के वक्त ही शादी में पहुंची थी और जब मोहन ने पहली बार उसे देखा था तब वो एक झटके में समझ गया था कि आखिर क्यों मीना को इतने वक्त तक सबसे छुपाया गया है। मीना को देखते ही मंडप में बैठे हुए मोहन को भी यही विचार आया कि अगर मैंने नैना की जगह मीना को देखा होता तो मैं इसे ही पसंद करता। फिर कुछ पल के लिए तो मोहन का इस शादी से मन ही उड़ गया था और उसे लगा कि ये तो गलत बात है। इस तरह मीना को हमसे छुपाकर ससुराल वालों ने और नैना ने हमारे साथ धोखा किया है। पर अगले ही पल जब मोहन ने नैना को देखा तो उसे कुछ तसल्ली हुई क्योंकि नैना भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। नैना को देखकर
मोहन को थोड़ा सुकून तो मिला कि चलो मेरी पत्नी भी कोई कम नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। पर मीना ज्यादा सुंदर थी, इसलिए मोहन के मन में एक मलाल रह गया था। मोहन ने अपने आप को इस बात से संतुष्ट किया था कि पत्नी तो मेरी ही है, लेकिन पत्नी की बहन भी आधी घरवाली ही है। उसके साथ भी दोस्ती मस्ती का रिश्ता तो हमेशा बना ही रहेगा, इसलिए उससे भी प्यार से बातें कर ही सकता हूँ। शादी अच्छे से संपन्न हो गई और नैना तो ससुराल चली गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और धीरे धीरे जब मोहन नैना के स्वभाव से परिचित हुआ तब उसे यही लगा कि नैना वाकई में बहुत अच्छी है और वो नैना से शादी करके बहुत खुश था। पर उसके दिमाग में ये जरूर था कि वो अपनी पत्नी की छोटी बहन से भी दोस्ती जरूर करेगा। शादी से पहले वो उससे छुपकर रही, इसी बात पर उसकी टांग जरूर खींचेगा। शादी के कुछ दिनों के बाद जब नैना अपने पीहर रहने के लिए चली गई तब मोहन भी उसके साथ गया। जब मोहन नैना बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे तभी मीना भी वहां आकर बैठ गई। मोहन एकदम से उठकर मीना के पास जाकर बैठ गया और उसके मस्ती करने लगा। मीना ने एकदम से नैना की तरफ देखा तो नैना भी हंस ही रही थी। मीना को लगा कि शायद मजाक मस्ती ही चल रहा है, इसलिए तो वो कुछ भी नहीं बोली, बस वहां से उठकर दूर जाकर बैठ गई। इतने में मोहन बोला कि तुम मेरी आधी घरवाली हो, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? शादी होने से पहले इतना भाग भाग कर आप अभी तक नहीं थकी? मीना कुछ कहती उससे पहले ही मोहन ने बहुत गंभीर स्वर में सवाल किया कि साहिबा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने और आपकी बहन ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अगर मुझे आप पहले ही मिल गई होती तो मैं आपसे ही शादी करता। इस पर मीना चौंक गई और आश्चर्य से मोहन की तरफ वो देखने लगी। मीना ने कहा कि नहीं नहीं जीजाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं भाग रही थी और ना ही हमने आपको धोखा दिया है। मैं सचमुच पढ़ाई के सिलसिले में शहर के बाहर गई हुई थी। मोहन ने कहा कि अरे साहिबा, आप झूठ भी कितना प्यारा बोलती है। मैं सब जानता हूँ कि शादी से पहले आप मेरे सामने क्यों नहीं आई। अगर आप सामने आ जाती तो मैं पागल हूँ जो आपकी बहन से शादी करता। अब तो मीना को एकदम झटका लगा और उसने नैना की तरफ देखा। नैना के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई थी। उसे भी मोहन के मन की बात जानकर ठेस पहुंच रही थी। मीना कुछ भी नहीं बोली और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। उसे बहुत दुख हो रहा था कि शादी से पहले भी उसके कारण उसकी बहन को कितना कुछ सहना पड़ा और अब शादी के बाद भी वो अपनी बहन के दुख का कारण ही बन रही है। इतने में मोहन आया और मीना के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। मोहन ने कहा, साहिबा अब तो बुरा मान गई, आप एक बार दरवाजा खोलिए और मुझे अंदर आने दीजिए। आखिर अपने जीजा जी से इस तरह का बर्ताव कौन करता है? मीना ने मोहन की आवाज सुनकर दरवाजा खोला। छाया भी वहीं पर खड़ी थी और दरवाजा खुलते ही मोहन जोर से ठहाके लगा के हंसने लगा। मीना को इस तरह उदास देखकर मोहन ने कहा कि मीना जी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आप अपनी बहन के साथ बहुत खुश हूँ। मैं ये बाहर से जितनी अच्छी है उससे कई गुना ज्यादा गुणों से खूबसूरत है, लेकिन मेरा हक बनता है कि मैं आपको परेशान करूं। आखिर हम दोनों का रिश्ता जो है आप भूल गई क्या? मोहन की बात सुनकर मीना और नैना को भी तसल्ली हुई, क्योंकि साफ साफ झलक रहा था कि मोहन सच में मजाक कर रहा था। उसे मजाक में कोई गंदगी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ मीना को की टांग खींच रहा था। मोहन ने दोबारा मजाक करते हुए कहा कि साहिबा, मजाक की बातें और है, पर ये तो बिल्कुल सच है कि अगर आप मुझे पहले दिखी होती तो मैं आपसे भी शादी करता। मुझसे इस तरह छुपकर आपने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। कभी न कभी इस बात का बदला मैं आपसे जरूर लूंगा। अब तो दोनों बहनों को भी पता चल चुका था कि मोहन सिर्फ मीना की टांग खींच रहा था, इसलिए वो भी ठहाके लगाने लगी और मीना मोहन को बोलने लगी कि जीजा जी अब मस्ती मत करो, आप पहले ही मुझे बहुत तंग कर चुके हैं और अब मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। मोहन ने नैना की तरफ देखा और कहा कि सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप मुझे पहले नहीं देखी, वरना मैं नैना जैसी लड़की से शादी नहीं कर पाता।
मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। मोहन की ये बात सुनकर दोनों बहनों को बहुत खुशी हुई और मीना ने मन ही मन भगवान का बहुत धन्यवाद किया कि आखिर सब कुछ सही है। कि अच्छा हुआ जीजा जी सिर्फ मस्ती कर रहे थे। आज मीना को अपनी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि मोहन ने दिल से नैना को अपनाया हुआ था और उसके साथ वो भी खुश था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानी की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के